Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to attempt exercise 10D of question number 3. तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है इसमें कह रहा है यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व गिवन इक्वेशंस। ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई इनको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये दोनों हमें इक्वेशन दी हुई है। इन इक्वेशन में हम देखेंगे अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। जिस तरह देखें इस इक्वेशन में मैं देखूंगा यहाँ से अगर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को पहले मैं कॉमन ले लूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल y को लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे, बाकी जितनी टर्म्स है उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। इधर भी वेरिएबल y को लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। उसके बाद हम दोनों इक्वेशंस के लिए ये वाला वैल्यू टेबल बनाएंगे। फिर वैल्यू टेबल की मदद से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो हमारे पास इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए ये जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से पहले मैं y को लेफ्ट साइड पे छोड़ूंगा, बाकी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे। पहले x को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास 2y इक्वल आ जाएगा 3 माइनस एक्स। फिर देखिए 2 को कैंसिल करने के मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे 2 कैंसिल होकर हमारे पास y रह जाएगा और राइट साइड पे 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यह जो हमारे पास y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2 आ गया, इसके लिए मैं इधर टेबल बना लेता हूँ। टेबल में मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 0 1 2 3 4। पहले देखें x की वैल्यू 0 इधर पुट करेंगे। जब x की जगह मैं 0 लगाऊंगा तो यह 0 हो जाएगा और हमारे पास 3/2 रह जाएगा 3/2। फिर जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1/2 होगा। 3 में से 1 को माइनस करें तो यह 2/2 रह जाएगा। 2 कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर जब मैं x की वैल्यू इधर 2 पुट करूंगा, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 रह जाता है, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 3 इधर पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और अगर इधर x की जगह हम 4 पुट करें तो देखिए 3 माइनस 4/2 हो जाएगा। -4 में से +3 निकालेंगे तो -1/2 आ जाता है। इसी तरह हमने अभी दूसरी इक्वेशन के लिए भी यह टेबल बना लेना, वैल्यू टेबल। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 में कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए 3x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और साथ y इक्वल टू 9। अब 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है, 3 में कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 y इक्वल टू 9 रह जाएगा। अब इस 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 कैंसिल होके x प्लस 2y इक्वल टू 9 पे 3 को डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 आ गया। x को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 3 माइनस एक्स। अब 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 2। वही चीज़ आ गई 3 माइनस एक्स बाई 2, इधर भी था और इधर भी वही चीज़ आ गई है। अब इधर भी मैं टेबल बना लेता हूँ 0 1 2 3 4। जब 0 पुट करेंगे इधर भी हमारे पास आ जाएगा 3/2। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे 0 और 4 पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। यह जो 3/2 है, 3 पे अगर हम 2 को डिवाइड करें तो यह हमारे पास आ जाता है 1.5। 1 इसी तरह आएगा। 1 पे 2 को डिवाइड करें तो यह होगा 0.50 और -1 पे 2 को डिवाइड करें तो यह भी 0.5 आता है। इसी तरह इधर भी देखें 3/2 1.5 की इक्वल होता है। 1 की 1/2 0.5 और 0 और ये -0.5 आ जाएगा।
अब हमने एक ग्राफ बनाना है। पहले देखें, इस इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1.5 आती है। यह देखें हमारे पास x एक्सिस है, x की वैल्यू इधर हमारे पास 0 होगी। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ रही है, तो 1.5 इस जगह आ जाएगा। 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास 1.5 होगा। 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 0.5 होगा। इसी तरह 0 और -1 के दरमियान -0.5 होगा। -1 और 2 के दरमियान -1.5 होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ रही है, तो यह हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। यह देखें, इधर x की वैल्यू 1 है, इस किसी में y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो यह y की वैल्यू 1 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे 2 के लिए 0.5, जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 0.5 आती है, लिहाजा दोनों की सीध में हम इधर पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट आ गया। फिर देखिए 3 के लिए 0 आ जाती है। जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, तो y की वैल्यू 0 हमारे पास इस लाइन पे होती है। फिर 4 के लिए -0.5 है, तो यह देखें x की वैल्यू 4 है और इधर y की वैल्यू -0.5 है, तो -0.5 की सीध में और इधर से 4 की सीध में यह हमारे पास पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखें, मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी जो हमारे पास पॉइंट्स है यही आ रहे हैं। देखिए 0 के लिए 1.5, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1.5 आ रही है। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है। देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इसके लिए भी यही पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 के लिए 0.5, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 0.5 आ रही है, तो उसके लिए भी यही पॉइंट आएगा। फिर 3 के लिए 0 और 4 के लिए -0.5। तो ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके लिए भी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हमारे पास इधर ही आएगी, इसी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी दूसरी भी स्ट्रेट लाइन। देखिए दूसरी स्ट्रेट लाइन भी बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गई है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई है। तो जब इस तरह का केस आ जाए कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, तो इस केस में हम कहते हैं कि दीज इक्वेशन हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हम इधर लिख लेंगे दीज इक्वेशंस हैव these equations have infinitely many solutions। क्योंकि देखें बुक में हमें बताया गया है, पेज नंबर अगर आप 139 पे देखिए ये जो येलो कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स में उसमें बताया हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ द टू लाइंस आर कोइंसाइड। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगी तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। फिर आगे कह रहा है देयर ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट आर सेम। कह रहा है उनका जो ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट है दोनों सेम होंगे। तो देखिए इस केस में भी हमारे पास दोनों इक्वेशन के ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट सेम आ रहे थे, और दोनों जो स्ट्रेट लाइन्स है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई हैं, तो हमने कह दिया कि दीज इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखिए हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये दो हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन है इसको इसमें y को लेफ्ट साइड पे छोड़ता हूँ। ये जो x वाली टर्म है इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। +4x से राइट साइड पे लेके गया तो -4x हो गया।
अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे y आ गया और राइट साइड पे 2 माइनस 4x आ गया। अब मैं इस इक्वेशन के लिए वैल्यू टेबल बना लेता हूँ। देखिए ऊपर मैंने x की वैल्यू ले ली 0 1 2 3 4। पहले x की जगह मैं 0 पुट करूँगा। जब x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 होकर हमारे पास 2 रह जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। फिर जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 ही आ जाएगा। माइनस 4 में से जब प्लस 2 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 2 रह जाएगा। फिर जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 8 हो जाएगा। माइनस 8 में से प्लस 2 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 6 रह जाएगा। फिर जब x की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 12 आ जाएगा और ये प्लस 2। देखिए माइनस 12 में से प्लस 2 निकालेंगे तो माइनस 10 रह जाएगा। इसी तरह जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे इधर 4 4 जार 16 हो जाएगा, हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा और ये प्लस 2। माइनस 16 में से प्लस 2 निकालेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 में भी देखें, मैं ये जो 4x आ रहा है इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस 4x हो गया, y इक्वल आ गया माइनस 3 और माइनस 4x के। इसके लिए मैं वैल्यू टेबल बना देता हूँ। x की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 ले ली। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, इधर मैं 0 पुट करूंगा x की वैल्यू तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी और माइनस 3 आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस 3। फिर जब x की वैल्यू इधर 1 पुट करेंगे 1 पुट करूंगा 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होके माइनस 4 और ये माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 हो जाएंगे। फिर जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होके माइनस 8 आ जाएगा और साथ माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11 हो गए। फिर हम आगे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 12 आ जाएगा और साथ में माइनस 3 माइनस 12 और माइनस 3 माइनस 15। इसी तरह 4 पुट की तो माइनस 19 आ गया। अब इन वैल्यूज को मैं ग्राफ टेबल पे शो कर लेता हूँ। देखिए जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। जब x की वैल्यू 0 इधर होगी, y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। y की वैल्यू देखे हमारे पास ज़्यादा आगे तक जा रही है, इसलिए देखे y की जो वैल्यूज है उनको मैंने थोड़ा क्लोज ले लिया है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। ये x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। तो माइनस 2 और 1 की सीध में यह हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर 2 के लिए माइनस 6 आ रही है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू माइनस 6। ये x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू माइनस 6, ये माइनस 6 आ रही है। ऊपर वाली साइड पे वैल्यूज प्लस में होंगी और नीचे वाली साइड में माइनस में होंगी। आगे 3 के लिए माइनस 10 आ रही है, तो ये 3 है, 3 के लिए हमारे पास y की वैल्यू माइनस 10 आ रही है। 3 और माइनस 10 की सीध में यह हमारे पास पॉइंट आ गया है। इसी तरह 4 के लिए माइनस 14, 4 के लिए हमारे पास y की वैल्यू माइनस 14 आ रही है। 4 और माइनस 14 की सीध में यह हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जो टेबल है, इस टेबल की मदद से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब दूसरी क्वेश्चन के लिए देखें, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 3 आ रही है। ये x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ रही है, y की वैल्यू माइनस 3 है। फिर आगे जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 7। यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू 1 है, 1 के लिए माइनस 7 आ रही है, तो 1 की सीध में यह हमारे पास माइनस 7 यह पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 के लिए माइनस 11, 2 के लिए माइनस 11 आ गई। फिर 3 के लिए माइनस 15, ये 3 है, 3 की सीध में जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास माइनस 15 इधर आ गया।
फिर 4 के लिए -19, ये 4 है, 4 की सीध में लेंगे तो ये हमारे पास -19 आ गया। अब इन पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला देता हूँ तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखिए दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन बन गई। ऊपर वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास इक्वेशन थी 4x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन थी 4x प्लस वाई इक्वल टू -3। अब अगर आप देखें तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स है ये आपस में पैरेलल हैं। दोनों स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं। तो जब इस तरह का क्या सो हमारे पास तो देखें ये भी पेज नंबर 139 पे ये जो येलो कलर का बॉक्स है इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें यही बता रहा है का सिस्टम ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन जब हमारे पास पैरेलल हो तो उस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन। दे हैव सेम ग्रेडियंट बट डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट। तो हम इधर लिख देंगे कि दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है और किसी पॉइंट पे आप इसमें इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं। अब देखिए हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें ये दोनों लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट वाली जो लीनियर इक्वेशन है इसमें देखिए मैंने y को लेफ्ट साइड पे छोड़ा, x को राइट साइड पे ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब इसके लिए मैंने वैल्यू टेबल बना लिया। x की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 ले ली। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 3 रह जाएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 -1 हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 -2, देखें 3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 -2 हमारे पास 1 रह जाएगा। जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 -3 0। जब 4 पुट करेंगे तो 3 -4 हो जाएगा। तो 3 -4 हमारे पास -1 होता है। इसी तरह इस इक्वेशन में भी देखें मैं 3x को राइट साइड पे लेके गया, -3x हो गया 5 -3x। अब मैंने x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ले ली। जब x की वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो गया, हमारे पास y की वैल्यू 5 रह जाएगी। फिर जब मैं x की जगह 1 पुट करूँगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा और ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर मैं आगे x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा और ये +5, -6 में से +5 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। जब x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 आ जाएगा और +5, -9 में से 5 निकालेंगे तो -4। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 3 से मल्टीप्लाई होकर -12, क्योंकि ये माइनस आ रही, -12 + 5, -12 में से +5 निकालेंगे तो ये -7 रह जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखें ये जो हमारे पास दोनों टेबल आ गए इनके लिए मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। यह देखें इस लाइन पे x की वैल्यूज हैं और इधर y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। ये y की वैल्यू 3 आ गई। फिर x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 2 आ रही है। यह x की वैल्यू 1 है, 1 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। 2 के लिए 1, ये 2 और इधर 1 आ रहा है। 2 के लिए y की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। फिर 3 के लिए 0, इस लाइन पे ही 0 हो जाएगी। फिर 4 के लिए -1, ये -1 की सीध में और इधर 4 की सीध में, ये हमारे पास पॉइंट आ गया।
अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है इक्वेशन 1 के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू 5 आती है। ये इधर है x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 5, फिर 1 के लिए 2 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 2। तो यह पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1 के लिए 2। फिर आगे 2 के लिए जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू -1। ये x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू -1। फिर आगे x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू -4 आ रही है। तो यह पॉइंट आ गया। आगे 4 के लिए -7, तो ये -6 और -7 इधर आ जाएगा, -7 की सीध में और इधर से 4 की सीध में। ये हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। ये देखें मैंने तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दिए। ये जो दूसरी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ये इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यह स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेप्ट कर रही है, और इस ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है जब x की वैल्यू हमारे पास 1 हो और y की वैल्यू 2 हो। तो ये लिहाजा ही हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें देखें y वाली टर्म को मैंने लेफ्ट साइड पे छोड़ा, ये +7x है, इसको राइट साइड पे लेके आया -7x, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको भी मैं राइट साइड पे ले आया। उसके बाद देखें इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल होकर हमारे पास 2y इक्वल टू 11 + 7x रह जाएगा। इस 2 को कैंसिल करने के लिए मैंने दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कैंसिल होकर y इक्वल आ जाएगा 11 + 7x/2। अब इसके लिए मैंने ये टेबल बना लिया। टेबल पे देखे x की वैल्यू मैंने -2 -1 0 1 2 ली। जब x की जगह हम इधर -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -2 7 से मल्टीप्लाई होकर -14 हो जाएगा। -14 में से जब हम +11 को निकालेंगे तो -3 रह जाएगा, तो हमारे पास -3/2 आ जाएगा। -3 पे 2 को डिवाइड करें तो -1.5 आता है। इसी तरह जब x की वैल्यू इधर -1 पुट करेंगे, -1 7 से मल्टीप्लाई होकर -7, 11 में से 7 को माइनस करें 4 आ जाता है, 4 पे 2 को डिवाइड करें तो 2 ही आ जाता है। इसी तरह इधर 0 पुट करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, 11/2 5.5 की इक्वल होता है। 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12.5 आ गई। इस तरह इस इक्वेशन में भी देखें 6x और +4 को मैं राइट साइड पे लेके गया तो दोनों माइनस के होगा, y इक्वल आ गया -4 -7x। यहाँ पे भी x की वैल्यू मैंने -2 से 2 तक ले ली। जब x की जगह -2 लगाएंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर जब -1 लगाएंगे तो y की वैल्यू 2। इसी तरह बाकी के लिए भी मैंने y की वैल्यूज फाइंड कर दी है। अब मैं ग्राफ पे शो कर लेता हूँ। जब x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू -1.5 आती है। -2 ये देखें -2 है, -2 के लिए -1.5, ये इस साइड पे माइनस, ये देखें -1 और -2 के दरमियान में -1.5 होगा, तो -2 के लिए -1.5 ये पॉइंट आ गया। आगे -1 के लिए
आगे जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है। ये x की वैल्यू -1 है, -1 के लिए y की वैल्यू 2 आ रही है। तो -1 और 2 की सीध में ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास y की वैल्यू 5.5 आ रही है। तो ये देखें इधर x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 के लिए 5.5, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 1 के लिए 9, ये 1 के लिए y की वैल्यू 9 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। इस तरह इस इक्वेशन के लिए भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता हूँ। पहले इन पॉइंट्स को आपस में मिला के ये स्ट्रेट लाइन आप देख लेते हैं। ये इस तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। देखिए ये पॉइंट्स आगे पीछे आ गए, लेकिन इसी तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर आएगा। देखें 2 की सीध में ये सीध बनती है, तो इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू 8, -2 के लिए y की वैल्यू 8 आ रही है। -2 है, -2 की सीध में और y की वैल्यू 8 की सीध में, इस जगह हमारे पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2, ये देखें x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। आगे 0 के लिए -4, यहाँ x की वैल्यू 0 होती है, 0 के लिए -4 आ रही है। फिर आगे 1 के लिए -10, ये 1 के लिए -10, तो ये -10 और 1 की सीधी ये आ जाएगी। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। ये देखिए ये दूसरी हमारे पास स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गई। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट कर रही है, ये पॉइंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिहाजा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। देखें x की वैल्यू -1 आ रही है, x इक्वल आ जाएगा -1 के, और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। ये हमारे पास इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। तो देखिए इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारी एक्सरसाइज 10D कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और ये जो क्वेश्चन आज हमने ग्राफिकल मेथड वाली किए ये भी आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।